हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले कई दिनों से कोई क्लास नहीं हुई और उसके लिए मुझे भी अपने आप में थोड़ा सा महसूस किया कि असफलता की जो मेन वजह होती है किसी काम को डिसकंटिन्यू करना। अगर आप किसी काम को करते हैं फिर कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं और फिर काम को शुरू करेंगे तो वो रिदम नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप सभी बच्चों के लिए मैसेज है, जब भी काम स्टार्ट करें, आप पढ़ाई करना शुरू करें, तब तक पढ़ाई करते रहें जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले डिस्टर्बेंस कहाँ होता है, सबसे पहले किनारे होती है उनकी पढ़ाई, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस मिले आप सभी को, रेगुलर कंटिन्यूटी बना के रखें, क्योंकि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, आपको लगातार काम करते रहना बहुत जरूरी है। तो हम सभी लोग आगे से गलतियां नहीं करेंगे, लगातार पढ़ेंगे। और जो बच्चे ऐसा करते हैं कि कुछ दिन तैयारी करते हैं फिर वो तैयारी करना बंद कर देते हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैसेज है कि आप लगातार पढ़ाई करें, कंटिन्यू पढ़ाई करें, तब कहीं जाके बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों ने खूब पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जिन भी बच्चों का रह गया है वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम सभी लोग रेगुलर पढ़ाई करेंगे। आइए हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को सीखने के बाद। और जिन भी बच्चों का रह गया है, जो भी डाउट्स आते हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द शेयर आउट कर दी जाए आप सभी से। आइए हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम से मिलता जुलता इसी के पार्ट का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लासा और मासा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि बेसिक लासा की डेफिनेशन क्या होती है और मासा की डेफिनेशन क्या होती है। फर्दर लासा ज्ञात करने की विधियां क्या हैं, कौन से शॉर्टकट तरीके हैं, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। इन सभी बातों के लिए आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप सभी को यहाँ का कंटेंट बढ़िया लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लासा। अगर हम लासा को बात करें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। एलसीएम में अगर हम एल की बात करें, एल का मतलब या तो लीस्ट होता है या लोवेस्ट। अगर हम सी की बात करें तो सी को क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। और एम की बात करें तो एम का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीपल। अगर हम एलसीएम की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम दोस्तों आपसे बात करें कि लीस्ट का क्या मतलब होता है, तो आप सभी भी जानते हैं कि जैसे बहुत सारे दोस्त जब भी आपस में बात कर रहे हैं हम कहेंगे एटलीस्ट यार इतना तो कर देते। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। अगर हम मैथ्स की भाषा में एटलीस्ट का मतलब कम से कम हो गया, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, छोटी से छोटी संख्या। कॉमन का मतलब क्या होता, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब एक ऐसा नंबर जो सब जगह पे उपस्थित रहे, उसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब क्या होता, दी गई संख्याओं का गुणज। आप ये समझिए कि लासा एक ऐसी संख्या होती है जो छोटी से छोटी संख्या होती है दी गई संख्याओं में, लेकिन दी गई संख्याओं का गुणज, और उस गुणज में जो सब जगह पे उभयनिष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, छोटे से एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा है 4 8 6 12 का लासा ज्ञात कीजिए। यह 4 8 6 12 का लासा, तो अगर हम बात करें तो इन सब का लासा कितना होगा, 24। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें कि बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन क्या होगी, लासा का मतलब छोटी से छोटी संख्या और दी गई संख्याओं का गुणज। अगर आप ध्यान से देखें 4 8 6 12 का लासा कितना है, 24 है। तो ये इन सभी संख्याओं का क्या है, मल्टीपल है, गुणज है। अगर हम लासा की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या, अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित या को विभाजित। अगर हम एलसीएम की बात करें, जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। आप अगर इन दोनों बातों को समझ लेते हैं तो से विभाजित और को विभाजित में ही एलसीएम और एचसीएम की डेफिनेशन छिपी हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे 4 6 8 12 का लासा,
दी गई संख्याओं का गुणज होता है। तो आप खुद ही लाइन एक बार रिपीट करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगा कि को विभाजित, मतलब से विभाजित का मतलब 4 24 को विभाजित करेगा, 8 24 को, 6 24 को, 12 24 को विभाजित का मतलब 24 8 को विभाजित करे, 24 6 को विभाजित करे, तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब लासा के डेफिनेशन, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लासा कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चैप्टर को जानने से पहले उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये सब चीजें किस काम की हैं। मैं कहता हूँ भैया, बेसिक चीजें आप सीखे रहोगे तो आपको क्वेश्चंस में जब कहीं पर भी डाउट होगा तो ये चीजें बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो इसीलिए हमेशा कंटेंट की शुरुआत करने से पहले उस चैप्टर की सारी बेसिक एनालिसिस जरूर करें। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एलसीएम के विषय में हम लोगों ने क्या क्या। अगर हम एलसीएम को शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा और आइडेंटिफाई आपसे और थोड़ा सा इजी वे में बता दें क्या क्या होता है एलसीएम। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम। एलसीएम का मतलब हम लोगों ने सीखा कि छोटी से छोटी संख्या होती है। और दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा, लासा दी गई संख्याओं से विभाजित होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? लासा। अगली एक बात मैं आपसे पूछता हूं, बहुत ही सोच समझ के बताएंगे आप सभी। लासा दी गई संख्याओं का गुणज होता है या भाजक? लासा दी गई संख्याओं का गुणज होता है या भाजक? तो लासा दी गई संख्याओं का क्या होता है? गुणज। अब मैं फिर आपसे पूछता हूं कि गुणज को आप क्या कहते हैं? अपवर्त्य कहते हैं या अपवर्तक कहते हैं? तो आप कहेंगे कि गुणज को हम क्या कहते हैं? गुणज को हम लोग अपवर्त्य कहते हैं। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो सैकड़ों बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, जो ये लासा लिखा जाता है, लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, लासा का पूरा नाम क्या होता? लघुत्तम समापवर्त्य होता है या लघुत्तम समापवर्तक होता? बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन हम यहाँ पे दूर करेंगे। तो लासा का पूरा नाम क्या होता है? आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तक होगा कि लघुत्तम समापवर्त्य होगा? इसका मतलब लासा का पूरा नाम क्या होता? लघुत्तम समापवर्त। अगर दोस्तों मैं आपसे डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी डेफिनेशन? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? लासा। आइए हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं कि मासा की डेफिनेशन क्या होगी, फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम आपसे मासा के डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही मामूली सा अंतर है। जैसे वहां पे हम लोगों ने बात किया था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित या को विभाजित। तो लासा में हम लोगों ने पढ़ा कि लासा दी गई संख्याओं से विभाजित संख्या होती है, उसे लासा कहते हैं। आइए हम लोग मासा में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग मासा को इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसके दो नाम होते हैं, या तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HCF कह देते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दो चीजें आ गई। H का मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट, और C का मतलब सेम है यहाँ पे, कॉमन, और F का मतलब क्या होगा? फैक्टर। ठीक है। अगर हम GCD की बात करें, GCD का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट, और C का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन, और D का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइजर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि डिवाइजर को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, और फैक्टर का मतलब क्या होता है? हमारा गुणनखंड होता है। क्या दोनों बातें एक ही है? मैं आपसे जनरली पूछूं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्टर और डिवाइजर दोनों एक ही है, अलग अलग है, तो आप कहेंगे फैक्टर और डिवाइजर एक ही है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि फैक्टर और डिवाइजर में अंतर क्या है। बेसिकली दोनों के नाम अगर एक ही है, नाम अलग अलग है, तो मतलब एक ही है, उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। जब कहीं पर भी आपको किसी भी चीज में समस्या हो तो हमेशा एग्जाम्पल से हम लोग उस चीज को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि 6 के गुणनखंड क्या होंगे, अगर हम आपसे पूछें कि 6 के गुणनखंड क्या होंगे, तो आप कहेंगे 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3। ठीक है, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3। अब हम आपसे पूछें कि 6 के भाजक कौन से होंगे, भाजक का मतलब 6 को किन संख्याओं से भाग किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 6 के भाजक 2, 3 या 6 या फिर 1। अगर हम गुणनखंड की बात करेंगे तो एक गुणनखंड हमारा 1 और 6 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब भाजक और गुणनखंड दोनों चीजें एक ही है। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में भाजकों की संख्या निकालने में भी ये चीज आपको बताई गई थी, या तो गुणनखंडों की संख्या पूछेगा या भाजकों की संख्या पूछेगा, दोनों बातें एक ही हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसे वहां पे हम लोगों ने एक एग्जांपल से एलसीएम की डेफिनेशन सीखी थी, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एचसीएफ की डेफिनेशन आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4 लिखा है, 8 लिखा है, 24 लिखा है, इसका हमें पता करना है मासा। अगर अभी आपको मासा निकालना नहीं पता है, सिर्फ हमने डेफिनेशन के लिए एग्जांपल लिया है, तो 4, 8, 24 का मासा कितना होगा, 4। अब हमें क्या बनानी है, डेफिनेशन बनानी है। तो डेफिनेशन का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट का मतलब क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, और सी का मतलब वेनिस्ट, और फैक्टर का मतलब भाजक या गुणनखंड। इसका मतलब 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित है या को विभाजित करेगी। अब की बार से नहीं आएगा, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे उसे क्या कहते हैं, लासा। को विभाजित करे उसे मासा कहेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग इस चीजों को। एलसीएम में क्या होता, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, मतलब जो लासा होगा इन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे उसे क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग दोनों चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं कि हम लोगों ने लासा में क्या पढ़ा और मासा में क्या पढ़ा, दोनों को एक ही बार में हम लोग समझ लेते, क्या क्या एलसीएम में है, क्या क्या एचसीएफ में। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लासा और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मासा। अगर हम लासा की बात करें तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम क्या होता है, जो दी गई संख्याओं से, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, से विभाजित। एचसीएफ को विभाजित। अगर इसी में बात करें, लासा दी गई संख्याओं का गुणज होता है कि भाजक, अभी हम लोगों ने सीखा गुणज। गुणज को अगर हम आपसे बात करें क्या कहेंगे, आप इसे अपवर्त कहेंगे। लासा के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसे क्या कहेंगे भैया, लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त। बहुत ही बेसिक क्लास है, ये सारी क्लासें मैंने आप सभी को बहुत बार बताया। ये क्लासें सभी उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हुए इस चैनल पे, या फर्स्ट टाइम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या टेट और सीटेट के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। अगर हम आपसे मासा की बात करें तो मासा को हम लोग इंग्लिश में दो तरीके से जानते हैं, या तो इसे एचसीएफ कहा जाता है या फिर इसे क्या कहते हैं, जीसीडी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो से विभाजित की को विभाजित, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, से विभाजित या को विभाजित। बहुत सारे बच्चे कहते हैं छोटी से छोटी संख्या है तो लासा निकाल दो, बड़ी से बड़ी संख्या आ गया तो मासा निकाल दो। हम कहेंगे भैया बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तब भी लासा निकालोगे, तब कैसे पहचानोगे। इसका मतलब हमेशा बेसिक समझेंगे, से विभाजित और को विभाजित। ठीक है, को विभाजित। लासा दी गई संख्याओं का गुणज, तो मासा दी गई संख्याओं का क्या होता है, भाजक। भाजक को क्या कहते हैं, अपवर्त या अपवर्तक, तो आप कहेंगे अपवर्तक। अब बताइए मासा का पूरा नाम महत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब ये चीजें कभी आप नहीं भूलेंगे, एक बार बस नोट कर लेना, सारी बातों को समझ लेना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक, ना कि महत्तम समापवर्त।
अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे लासा ज्ञात करने की विधियां और मासा ज्ञात करने की विधियां। बने रहिए, कंटिन्यूटी बनाएंगे। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए बहुत ही जरूरी है कंटिन्यूटी। ये मेरी भी एक कमी है कि कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, बंद कर देते हैं, पढ़ाते हैं, फिर कुछ दिन नहीं पढ़ाते हैं। अब से हम लोग इस गलती को इम्प्रूव करें, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। उन्हीं गलतियों को सीख सीख के हमें सफलता के उस मंजिल तक